अगला इसी में हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे 1/x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में -1/x²। आगे इसी में थोड़ा सा नोट हम कर लेते हैं। अगर आपसे पूछे ऐसा, वन बटा एक्स का डिफ्रेंशिएशन x, यहीं पर से अगर आपसे यह पूछें बताओ तो d1/x² का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, बताइए क्या होगा। फिर से सेम लाइक इसको ऊपर ले जाएंगे, इस फॉर्म में ब्रेक करेंगे तो dx पर पावर -2/dx, बताइए क्या होगा बाबू, क्या होगा। x के पावर में कोई नंबर चला गया, डिफ्रेंशिएशन -2 × x टू दी पावर -2 -1 -2 × x टू दी पावर -3। नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है, नीचे ला देंगे तो क्या हो गया -2/x3। ठीक, 1/x² का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या आ गया -2/x3। सेम लाइक d ऑफ 1/x पर पावर 3 का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या, फिर से इसको ऊपर ले जाएंगे तो x पर पावर -3/dx, इसका क्या होगा बताओ। जो पावर में नंबर है उसको लिख दो, x लिख दो, नंबर में से एक कमी कर दो तो -3 × x टू दी पावर -4। नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है, नीचे ला देंगे, बताओ क्या होगा -3/x पर पावर 4। तो इसीलिए हम लोग क्या देखें, d ऑफ 1/x पर पावर 3 का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में -3/x टू दी पावर 4 आया है। तो ज़रा बताइए, एक यहाँ पर से सिमिलरिटी मिलने जा रहा है, क्या मिलने जा रहा है ज़रा देखिए यहाँ से। जब 1/x² रहता है तो इसका डिफ्रेंशिएशन आ गया, जो पावर है मतलब उसका नेगेटिव -2/1 ज़्यादा इससे x पर पावर 3। यहाँ देखिए 1/x पर पावर 3 इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हुआ तो -3/x टू दी पावर 4, जो पावर उससे ज़्यादा। तो उसी तरह से अगर सिमिलरली अगर हम यहाँ से बोलना चाहें, सिमिलरली अगर यहाँ से बोलना चाहें तो इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताइए। 1/x टू दी पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन x के क्या होगा, तो जो 3 था तो -3 हो गया, 4 है तो क्या होगा -4, और नीचे में ज़्यादा हो जाएगा, x पर पावर 4 होगा ना। उसी तरह से बताइए d ऑफ 1/x पर पावर 5 का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा तो -5/x टू दी पावर 6, एक ज़्यादा, इससे जितना है उससे एक ज़्यादा होगा। उसी तरह से यह प्रोसेस चलते रहेगा। अगर आपसे हम पूछ दें d ऑफ 1/x टू दी पावर n का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तब क्या बताइएगा। जो पावर है सर लिख दीजिए, आज जितना है उससे एक ज़्यादा x टू दी पावर n+1, लेकिन वेयर यहाँ n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, n इज ए क्या बाबू पॉजिटिव इंटीजर, जहाँ n क्या होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। इसको याद रखना है हम लोग को। 1/x टू दी पावर n का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा -n/x टू दी पावर n+1, वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो हम लोग अभी इस फार्मूला का पार्टिकुलर फॉर्म पढ़ें, कब क्या पढ़े, जब n का मान 1, दूसरा फार्मूला में, तीसरा फार्मूला में पढ़ें जब n का मान 1/2 रहे, और चौथा फार्मूला में जो हम लोग पढ़ें क्या पढ़ें, चौथा फार्मूला में जब n का मान -1 रहे तब। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अभी तक 4 फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे चार फार्मूला हो चुका, 5वां फार्मूला
इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे e⁻ x का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे क्या? e⁻x का डिफरेंशिएशन x होता है बाबू, e⁻x ही होता है, इसमें कोई चेंज नहीं, जो यह रहता है जहाँ e का मान अप्रोक्स 2.7143 के बराबर होता है। पढ़ेंगे क्या? e⁻x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है? e⁻x ही होता है। ठीक, याद रखिएगा, है ना। इसको आपको 11 क्लास में प्रूफ भी पढ़ना था, लेकिन अभी फिलहाल 12 क्लास में प्रूफ इसका नहीं करना, सिर्फ हम लोग प्रॉब्लम फार्मूला खाली पढ़ेंगे e⁻x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। ठीक, छठा क्या पढ़ेंगे? इसको क्या पढ़ेंगे? a⁻x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट, क्या पढ़ेंगे? a⁻x का डिफरेंशिएशन x, यह होता है बाबू a⁻x इंटू लॉग a बेस e। वेयर बोलोगे सर a क्या है? वेयर a इज एनी नंबर, वेयर a इज एनी पॉजिटिव नंबर, where a is any positive number, and a is not equal to 1। पढ़ेंगे क्या? a⁻x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा? a⁻x इंटू लॉग a बेस e। याद रखना है, कैसे आता है इसको ज़्यादा नहीं, सिर्फ याद रखिए भी आप लोग। 7 d ऑफ लॉग x बेस e, इसको क्या पढ़ेंगे? लॉग x क्या पढ़ते हैं? अच्छा से पढ़िएगा इसको पढ़ेंगे हम लोग लॉग x बेस e का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट। क्या पढ़ेंगे? लॉग x बेस e का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। इसका फार्मूला होता है बाबू 1/x, जहाँ x इज नॉट इक्वल टू, बता दिए तो x तो कभी जीरो होगा नहीं, हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है। ठीक, log x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1/, याद रखना है। 8 में अब जरा हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़ लेते हैं। तो d ऑफ sin x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है? cos x। sin x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है? cos x। प्रूफ हम लोग तो 11 क्लास में पढ़ चुके हैं, प्रूफ का जरूरत नहीं, अभी याद रखना है। sin x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है? cos x। 9 में इसको क्या पढ़ेंगे बाबू? cos x का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ेंगे? x के रिस्पेक्ट में। cos x का डिफरेंशिएशन x, यह होता है माइनस sin x। क्या होता है? माइनस। आपको एक चीज़ बताते हैं, ये प्लस माइनस का लफड़ा खत्म कीजिए। याद करो, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, इसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बोलते थे। यह देखिए किससे शुरू हुआ है? सी से। यह किससे शुरू हुआ है? सी से। यह बताइए किससे शुरू हुआ है? सी से। याद रखिएगा, जिसका भी डिफरेंशिएशन निकालने जा रहे हैं वह अगर सी से शुरू हुआ है, आप लिख दो उसके आगे माइनस, आप उसके आगे माइनस लिख दो। यह कोई रूल नहीं है, मैं बोल रहा हूँ यह रूल नहीं है। जब आप प्रूफ कीजिएगा ऐसा आ जाता है, इसलिए कि हम रूल बना दिए। क्या? जिस भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन निकालने जा रहे हो वह अगर सी से शुरू हुआ है उसके आगे लिख दो माइनस। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ओके, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या पढ़ लिए हम लोग? कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या पढ़ लिया? माइनस साइन एक्स। 10 नंबर इसको क्या पढ़ेंगे बताइए? tan x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट। क्या पढ़ेंगे? tan x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में यह होता है sec स्क्वायर x। tan x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है? sec स्क्वायर x। तो क्या हो गया? साइन कॉस tan, 10 फार्मूला हो गया। 11 इसको क्या पढ़ेंगे बोलो बाबू? क्या पढ़ेंगे? कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट। किससे शुरू हुआ है?
सी से। बोले कि जब भी सी से शुरू हुआ है, कुछ हो चाहे नहीं हो, माइनस तो पक्का होगा, माइनस लिख दिए। कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। कॉसेक एक्स इंटू क्या होता है, कॉट एक्स। कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस कॉसेक इंटू कॉट एक्स। ठीक। 12 इसको क्या पढ़ेंगे बाबू, क्या पढ़ेंगे इसको, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। 13 इसको क्या पढ़ेंगे बाबू, इसको क्या पढ़ेंगे, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में किससे शुरू हुआ है, सी से, माइनस पक्का होगा, तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। और कुछ है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। अच्छा, इसको क्या पढ़ेंगे, पहले इसको पढ़ते हैं क्या, ऐसा मत पढ़ जाए कि साइन पर पावर -1x। इसको हम लोग पढ़ते हैं बाबू, क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग पढ़ते हैं साइन इनवर्स एक्स, है ना। लेसन 2 में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ना है, आपको पढ़ाएंगे, अभी तक तो नहीं बताए हैं लेकिन पढ़ाएंगे। इसको क्या पढ़ेंगे, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में होगा क्या, तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में होता है 1/√1 माइनस एक्स। इसको याद रखना है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, याद रखना है इसको। क्या पढ़ेंगे, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगला इसको क्या पढ़ेंगे बाबू, क्या पढ़ेंगे इसको, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, सी से शुरू है, माइनस लिख दें, माइनस लिख देते हैं, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों में बताइए अंतर सिर्फ किसका है, सिर्फ प्लस माइनस का, याद रखने वक्त इसमें काम आएगा। 15 हो गया। 16 क्या पढ़ेंगे, इसको बताइए क्या पढ़ेंगे, tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको क्या पढ़ेंगे बाबू, कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में सी से शुरू हुआ है, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर इसमें बताइए दोनों का अंतर किसका है, इसको क्या पढ़ेंगे बोलो, सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, यह होता है 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस, यहाँ रिमार्क करना 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, याद रखना है। 19 इसको क्या पढ़ेंगे बताइए, कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के, सी से शुरू है, माइनस होगा पक्का, -1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1। इसमें भी बताओ दोनों में अंतर किसका है, माइनस का, कोई दिक्कत नहीं। तो पूरे डिफरेंशिएशन को 5 सब चैप्टर में डिवाइड किए थे, इस पांचों चैप्टर में पूरे डिफरेंशिएशन में ही 19 फार्मूला का यूज होगा, यही 19 फार्मूला का यूज होगा, याद रखना पड़ेगा आपको, है ना। पूरा इस 19 फार्मूला को याद रखिए। अगले लेक्चर में हम लोग ये लेक्चर नंबर 2 हो गया डिफरेंशिएशन का, है ना, और इसमें हम लोग अगले लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे बनाते हैं उसका रूल पढ़ेंगे। इस लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही तक, आप लोग फार्मूला बिल्कुल याद रखिए। हम लोग अगले चैप्टर में रूल भी पढ़ेंगे और उस पर कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। थैंक यू। बस बंद कर।